नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। दरअसल राजस्थान में सियासी संकट उत्पन्न हो गया है और ये सियासी संकट कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन का सूत्रधार न बन जाए। जो एक्सपर्ट हैं वो इस संकट को स्क्रिप्टेड बता रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका मानना है कि जो कुछ राजस्थान में देखने को मिल रहा है इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। क्या वास्तव में अशोक गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, या वो ये नहीं चाहते कि राजस्थान में दूसरा कोई उनके बाद मुख्यमंत्री बने? वो खुद चाहते हैं कि क्या राष्ट्रपति शासन लगे, और क्या है इस पूरे घटनाक्रम का हल, यानी सियासी उठापटक का क्या हल है? ये सारी तमाम बातें आज सबके जेहन में दौड़ रही हैं। आप भी सोच रहे होंगे, कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं, जो सचिन पायलट समर्थक हैं वो ये मान रहे हैं कि उनके सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर उनके दिन लौटेंगे। तो जो अशोक गहलोत के समर्थक हैं उनका साफ तौर पर ये मानना है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के ही समर्थक कोई मुख्यमंत्री बनेगा, और जिस तरह से कांग्रेस में एक रबर स्टैंप की परंपरा रही है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रहमो क्रम पे चलेगा और पूरी की पूरी सत्ता अशोक गहलोत के इर्द गिर्द घूमेगी। तो दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो इस ताक में बैठा है कि इस 200 वाली विधानसभा में उनकी सत्ता आ जाए, यानी उनकी सरकार बन जाए, और सरकार न बने तो कुछ ऐसा हो कि कांग्रेस पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाए और राष्ट्रपति शासन हो, और 1 साल बाद जब चुनाव हो तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाए। आपके भी जहन में चल रहा होगा। दरअसल मैंने जो अपना आकलन किया है इस सियासी घटनाक्रम को लेकर, उससे मुझे साफ लग रहा है कि राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने के पीछे कई कारण हैं, और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को इस बात का डर है कि सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर उनके विरोधी खेमे का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो जिस तरह से चुनाव होने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का कांग्रेस का, उसमें अशोक गहलोत की अंकगणित गड़बड़ा जाएगी या उस पर भी उनका सीधा असर पड़ेगा। जैसा कि हमने तमाम देखा है 2018 में जब राजस्थान में चुनाव हुआ और सचिन पायलट के दम पे चुनाव लड़ा गया और उनको फिर सत्ता से दूर फेंक दिया गया, यानी उन्हें मुख्यमंत्री का सेहरा नहीं लगा, उन्हें मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं मिला। उसके बाद यह माना जा रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे के धूर विरोधी हैं। कहने के लिए सीएम और डिप्टी सीएम हैं, लेकिन एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं और गाहे बगाहे एक दूसरे पर तंज कसते आए हैं। लेकिन जो अभी सिनारियो दिख रहा है पूरे प्रदेश में, उसके मुताबिक एक तरफ 90 के करीब ऐसे विधायक हैं जो अशोक गहलोत के साथ हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यानी जैसे ही यह अटकलें तेज हुई कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान का, उसके बाद उन सब ने इस्तीफा दे दिया। और अब जब पर्यवेक्षक दिल्ली से गए हैं अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो इनसे उन्होंने मिलने से भी मना कर दिया, जबकि ये सभी के सभी अशोक गहलोत के समर्थक हैं। अब देखिए, अगर अशोक गहलोत चाहें तो क्या ये सभी विधायक समर्थन नहीं कर सकते सचिन पायलट को, या फिर आलाकमान की बात नहीं मान सकते? एक पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जाता है और उन्हें बैरंग वापस दिल्ली आना होता है। यह निश्चित तौर पे संकेत देता है कि सबके पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। तो ये पूरी पटकथा है। अब देखिए इसका हल क्या है। ये तो डर अशोक गहलोत का है और निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि कई बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत, अगर इस बार इनके हाथ से सत्ता निकलती है, सचिन पायलट या इनके विरोधी खेमे का कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, तो निश्चित तौर पे राजस्थान बोले तो अशोक गहलोत और अशोक गहलोत बोले तो राजस्थान कांग्रेस की जो रणनीति चली आ रही है और जो गुणागणित देखने को मिलता है, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और एक नया, जिस तरह से सचिन पायलट के बारे में कहा जाता है और वो कई पोस्टर्स लगे हैं कि एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है राजस्थान में, और सत्यमेव जयते जैसे ऐसे पोस्टर्स भी मिल रहे हैं देखने को। अगर इसके लिए 200 विधानसभा सीटें हैं, अगर 102 विधायक अगर साथ देते हैं तो निश्चित तौर पे अशोक गहलोत खेमे का मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन यह मुख्यमंत्री बनेगा तो आखिर उन वायदों का क्या होगा जो वायदा प्रियंका गांधी ने
प्रियंका गांधी ने जब सचिन पायलट को 2020 का वाकया आपको याद होगा, 2020 में जब सचिन पायलट को मनाया गया डिप्टी सीएम के लिए, तो कहीं ना कहीं उस वक्त यह बात जरूर कही गई थी कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस के होंगे। और अभी ये दौर आ गया है, ऐसे में आला कमान के पास भी यह समस्या है कि क्या सचिन पायलट को इग्नोर करेंगे। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं तो ये 90 के 90 विधायक अलग हैं जो अशोक गहलोत खेमे के हैं, ये उन्हें समर्थन नहीं करेंगे। तो ये एक सियासी संकट में फंसा है और इस सबका हल जो दिख रहा है वो केवल और केवल राष्ट्रपति शासन दिख रहा है, और यही वजह है कि यह कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इसका हल यह भी दिख रहा है कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव ही न लड़ें और मुख्यमंत्री बने रह जाएं राजस्थान के। हालांकि ये तमाम है और ये 30 तारीख तक इसका क्लियर होना है। जो विधायक हैं, बागी विधायक, वो चाहते हैं कि 19 तारीख को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाए उसके बाद कोई मुख्यमंत्री बने, किसी को भी सत्ता मिले, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर सचिन पायलट या दूसरे खेमे को यह सीट जाती है चीफ मिनिस्टर की, तो फिर अशोक गहलोत जो चुनाव लड़ेंगे उनमें भी वोटों की गिनती में, वोट पड़ने में कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को आघात लग सकता है, झटका लग सकता है, और हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी अशोक गहलोत हार जाएं। हालांकि कई लोग रेस में हैं, चीफ मिनिस्टर के रेस में हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, आज लौटे हैं पर्यवेक्षक, और अब देखना है कि इस पूरे मामले पर आला कमान क्या फैसला लेता है। चूँकि सचिन पायलट भी कह चुके हैं कि वो अभी कुछ नहीं कहेंगे जब तक आला कमान कोई फैसला न ले। तो देखना है कि राजस्थान के सियासी संकट में क्या होता है, लेकिन कुछ भी होगा बड़ा दिलचस्प। और जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि अब भारत जोड़ो आंदोलन जो चल रहा था उसमें मनोरंजन कम हो गया है, तो पूरी की पूरी फोकस राजस्थान सरकार पे है, राजस्थान के सियासी संकट पे है, और ये मीडिया के लिए भी एक अच्छा मुद्दा ज़रूर मिल गया है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।